बारिश के बीच 1 घंटा 35 मिनट तक डीसी अशोक कुमार गर्ग ने रेवाड़ी के सबसे बड़े पार्क रेजांगला में हुड्डा अधिकारियों की लगाई क्लास। 40 एकड़ में फैले पार्क में बिंदुवार 40 शिकायतों पर हुड्डा ईओ से मांगे जवाब। बीच बीच में लगाते रहे फटकार। रेजांगला पार्क में चल रहे स्कूल पर भी दिखाई सख्ती। बोले बच्चों को किया जाएगा सरकारी स्कूल में शिफ्ट जब तक नहीं हटेगा स्कूल। स्कूल बचाने व हटाने के लिए शहर के लोग हुए आमने सामने। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बुधवार शाम 6 बजे भारी बारिश के बीच शहीद रेजांगला पार्क में जिस तरह से 1 घंटा 35 मिनट तक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की क्लास लगाई, कहीं ना कहीं आम जन में प्रशासन के प्रति विश्वास जगाने वाली है, क्योंकि शिकायतों की लंबी फेहरिस्त थी। पार्क विकास समिति की ओर से लगातार शिकायतें देने के बावजूद भी समाधान नहीं हो पा रहा था। रेजांगला पार्क विकास समिति के परमात्मा शरण यादव के नेतृत्व में भारी संख्या में लोगों ने बिंदुवार 40 शिकायतें तैयार की थी, जिनमें पार्क की जमीन पर अतिक्रमण, शौचालय सहित तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। लेकिन डीसी अशोक कुमार गर्ग ने भी इतने ही इत्मीनान के साथ बिंदुवार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जवाब मांगे, वहीं मौके पर ही समाधान के निर्देश भी दिए। वहीं दूसरी ओर शहर के रेजांगला पार्क में स्थायी शेड लगाकर चलाए जा रहे झुग्गी झोपड़ी स्कूल के लिए शहर के जाने पहचाने लोग बचाने व हटवाने में आमने सामने होते दिखाई दिए। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने भी इतनी गंभीरता से हल निकालते हुए कहा कि सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट कराया जाएगा। जब तक बच्चे शिफ्ट होंगे तब तक स्कूल चलता रहेगा। सभी बच्चे शिफ्ट होने के बाद स्कूल को बंद करा दिया जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, अंधेरा भी हो रहा था। इसके चलते टॉर्च की रोशनी में सुनी लोगों की समस्याएं। डीसी अशोक कुमार गर्ग आजकल रेवाड़ी ही नहीं पूरे प्रदेश भर में चर्चा में है। दफ्तर में शिकायत के समाधान करने की बजाय डीसी अशोक कुमार गर्ग मौके पर पहुंचते हैं, जमीनी हालात को समझते हैं, इसके बाद मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी देते हैं। बुधवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्कूल हटाने के शिकायत के बाद डीसी अशोक कुमार गर्ग ने मौके पर पहुंचकर वहां पर मौजूद बच्चों से ही पूरी समस्या को समझा और कहीं ना कहीं स्कूल हटेगा या फिर रहेगा, इस पर निर्णय लिया। अतिक्रमण पर दोबारा होंगे मुकदमे दर्ज, कमर्शियल एक्टिविटी भी कराई जाएगी बंद। करीब 1 घंटा 35 मिनट तक चली हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिकारियों की क्लास में रेजांगला पार्क विकास समिति के सदस्यों द्वारा पार्क की जमीन पर दोबारा अतिक्रमण करने में रिलीज हुई लैंड पर कमर्शियल एक्टिविटी करने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने हुड्डा ईओ विजय राठी से जवाब मांगा। जब ईओ जवाब नहीं दे सके तो उन्होंने कहा कि कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कराकर ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराया जाए। यदि अतिक्रमण दोबारा किया गया है तो मुकदमे दर्ज ऐसे लोगों के खिलाफ भी होने चाहिए। अब खबर पे आगे बढ़ते हैं। जब डीसी को आया गुस्सा। डीसी अशोक कुमार गर्ग की ओर से पहले से ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तमाम अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके हॉर्टिकल्चर अर्थात बागवानी विभाग से कोई भी कर्मचारी व अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते डीसी ने कहा कि क्या वह फ्री हैं? कहने के बावजूद अधिकारी नहीं पहुंचते, क्या वह प्रशासन से भी बड़े हो गए हैं? इस पर हुड्डा ईओ विजय राठी ने बात को संभालते हुए कहा कि वह किसी काम से दिल्ली गए हैं, कल आपके दफ्तर में भेज दिए जाएंगे। करीब 1.5 घंटा लोगों की शिकायत सुनने के बाद डीसी अशोक कुमार गर्ग ने दैनिक साथी से विशेष बातचीत की। अब आपको सुनाते हैं शिकायत सुनने के बाद डीसी अशोक कुमार गर्ग ने क्या कहा। रेजांगला पार्क आप पहुंचे, आज क्या मसला था और क्या आपने समस्याएं सुनी, क्या समाधान हुआ अभी तक? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्य मसला यह था कि इस पार्क के लिए जो ज़मीन एक्वायर हुई थी वो पार्क विकास समिति का कहना है कि 40 एकड़ से ज़्यादा हुई थी, लेकिन मौके पे पार्क अभी लगभग 10 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। तो बाकी ज़मीन को कब्ज़ों से मुक्त करा के उस पर पार्क डेवलप किया जाए। पिछले दिनों HSVP विभाग ने यहाँ पे जो एंक्रोचमेंट थी उनको हटाया भी था, लेकिन उसके बाद भी इनको लगता है कुछ एंक्रोचमेंट रह गई। तो मौके पे देखने और डिटेल में दोनों पक्षों को साथ लेके सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के लिए मीटिंग बुलाई हुई थी और मुझे लगता है काफ़ी कामयाब रही। कुछ कई बार गैप होता है आपस में पब्लिक के बीच में और अधिकारियों के बीच में। पब्लिक को लगता है कि अधिकारी सही सूचना नहीं दे रहे हैं, तो वो गैप आज इस मीटिंग में मिटा है। जो नोटिफिकेशन हुआ था ज़मीन एक्वायर होने का वो हुड्डा विभाग ने दिखाया है और निर्देश ये दिए गए हैं कि उस नोटिफिकेशन के हिसाब से जितनी ज़मीन बनती है उसमें लगभग एंक्रोचमेंट हटाई जा चुकी है। उस एंक्रोचमेंट पे बाउंड्री वाल बनाई जाए, फेंसिंग की जाए, ताकि भविष्य में इस पर पार्क बन सके। सर, लगातार आप प्रयास करें, 2 बार इसी मसले को लेकर आ चुके हैं, आखिर समाधान नहीं होने का कारण क्या लगता है? मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ समाधान हो गया है। अब कोई ऐसी बड़ा अतिक्रमण नहीं बचा है जिसको हटाया जाना है।
HSUP विभाग के अनुसार जो अभी बचा हुआ है उस पर कोर्ट से स्टे है। सिविल सोसाइटी के लोगों का ये कहना है कि शायद स्टे नहीं है, तो मैंने ये उस हिसाब से उस स्टे की कॉपी मांगी है और इनसे भी कहा है कि आपके, इनका कहना है कि स्टे वैकेट हो चुका है। तो कोई भी अधिकारी इस तरह की गलत लिख के नहीं देगा कि जी स्टे है, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो इनसे लिखित में आ जाता है तो उसके बाद उस पर आगे फर्दर कार्रवाई करें। सर, एक स्कूल का मसला भी था, आप लोगों ने समस्या बच्चों से बात की थी, तमाम दोनों पक्षों से बात की, उसमें क्या अभी आपको लगता है, क्या निष्कर्ष निकाल पाए आप? देखिए, पब्लिक पार्क है, मेरी जो खुद की ओपिनियन है, और बच्चे भी इस देश के ही नागरिक हैं। बच्चों के लिए कोशिश करें कि आसपास किसी स्कूल में उनका दाखिला हो जाए ताकि वो रेगुलर पढ़ते रहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उनका दाखिला नहीं होता तब तक के लिए उनके भविष्य को देखते हुए इस जगह की इजाज़त दी जानी चाहिए।